भाई सबको तो ये जानना था कि जापान वाला जो सीन है पुष्पा के अंदर, उसके अंदर एक्चुअली में हुआ क्या था। जापान चले गए भैया, फिर उसके बाद वापस नहीं आए, गोली शोली लगी, एक्चुअली में हुआ क्या है। तो एक्सटेंडेड वर्जन के अंदर क्या ये समझाया जाएगा कि नहीं समझाया जाएगा, क्या बहुत सारे लोग पिक्चर देखने जाएंगे? उसका आंसर तो मैंने आपको दे दिया कि ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं आया है, क्योंकि ऑलरेडी 3.5 घंटे की पिक्चर, ऊपर से और 20 मिनट ऐड कर दोगे तो 3 घंटा 40 मिनट, क्लोज टू 4 आवर्स, मतलब पूरा तामझाम मिला के 4 साढ़े 4 घंटे दोबारा से इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। क्या ये वर्थ है कि नहीं है? देखो पिकाशो वगैरह के अंदर एक्सटेंडेड वर्जन आ गया, और सेकेंड हाफ के अंदर जहाँ पर ये सीन्स कुछ कुछ ऐड हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। 5 चीज़ों के बारे में, एग्जैक्टली 5। पहली चीज़ ये थी कि जो आप जानना चाहते थे कि हाउ ही लैंडेड इन जापान, तो उसकी जो कॉन्वर्सेशन है विद बूढ़ा जापानी जो उसको गोली मार देता है, वो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। वो कंटेनर में कैसे आता है और उसके पास क्या खाने पीने की फैसिलिटी होती है कि नहीं होती है, उसके बारे में एक डायलॉग रखा गया। क्या बाकी फैसिलिटी है वॉशरूम वगैरह जाने की, वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, और वो उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, जो थोड़ा सा एक मीम तरीके का भी बन चुका है। और लाल चंदन जो उसने चुराया था, जो श्रीलंका वो ले गया था, एक्चुअली में वो डील जापान में हो रही थी, ऐसा आपको दिखाया जाएगा। लेकिन इससे पहले भंवर सिंह भी एक कलेश कर देता है। भंवर सिंह जब जलाता है उससे पहले कुछ चंदन की लकड़ियां वो ले लेता है सिंडिकेट के एक इंसान से, और जब वो ले लेता है तो वो दुनिया को ये दिखाता है कि मैंने जेन्युइन माल पकड़ा, देखो ऐसा नहीं है, ये ओरिजिनल वाले फर्स्ट पार्ट में नहीं था। जब ये नहीं था तो इससे कलेश हो जाता है, सिंडिकेट की मीटिंग होती है। जो सीन आपको ट्रेलर एक्सटेंडेड वर्जन में दिखता है कि जो मैंने बोला कि पीली शर्ट है तो पीली शर्ट देखने का, वो सीन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और वहां पर क्वेश्चनिंग जो होती है बंद हो जाती है। भंवर सिंह भी जो है वो भी क्वेश्चन मार्क में ही रहता है कि ये सामान जो है एक्चुअली के अंदर है क्या। ठीक है, अब तीसरी चीज जो है जिसका आंसर मुझे नहीं मिला, कि जो पुष्पा फर्स्ट सीन के अंदर क्रिश बन गया था, कि एक चीज से दूसरी चीज के ऊपर कैसे कूद रहा था जब वो शिपयार्ड के ऊपर होता, उसका आंसर आपको भी नहीं मिला कि ये कूदने की पावर कैसे आई उसके अंदर, क्रिश से इसका क्या संबंध है, वो आपको नहीं मिलेगा। क्रिश के पास जो एंड के अंदर सुपरमैन की जो पावर आई थी, जिसमें वो फ्लैट तरीके से उड़ने भी लग गया था, हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे, और वो मारे जा रहा था, वो उड़ने की पावर भी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेगी। शायद पार्ट 3 के अंदर ये दोनों का आंसर मिलेगा। तीसरा जो क्वेश्चन जो मुझे जानना था, पहले दो तो मैंने आपको बता दिया, टोटल 5 हमने बातें करनी थी। पांचवी बात कि जो बॉम्ब मैन है कि वो कौन है, क्या करने वाला है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो इंसान कौन है, उसका जला हुआ हाथ है, इतना पता है। वो मेरे ख्याल से नया ही कैरेक्टर है, और कोई कैरेक्टर यहाँ पर दोबारा देखने में समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा करना कि बीच में स्किप स्किप करके देख लेना सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स, और जो जो मैंने आपको सीन बताया वहीं पर ही जाके आप देख लेना, और उसके मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कुछ सुपरमैन और क्रिश वाली चीज़ें नहीं पता चली, अनफॉर्चुनेटली। किसी के पास उसका आंसर है तो ज़रूर बताना। बाय बाय।